सुन सुखाती ले। अरे इधर आ तू, चुप कर। सुन, आज तेरे भाई के साथ तेरी भी अग्नि परीक्षा, ठीक है? यहाँ वहाँ नजर रखना कि कोई जाए नहीं। ए मोटी बहस, मुझे ज्यादा शिक्षा विक्षा मत दे, ठीक है? मुझे पता मुझे क्या करना है, ओके? मोटी किसको बोला है? तुम्हें बोला मोटी, और किसको बोलूंगा? तो तुम्हारी हेल्प करो, ऊपर से मिर्ची सुना रहे हो तुम। हाँ, मोटी बोल रहे हो मुझे। क्या समझते क्या होता है आपको? जब देखो दो लड़ता रहता है, मेरी लव स्टोरी क्या होगा जब? नहीं भाई, इसको बोलो चुप कर। देखो ना भाई, इसकी आवाज मोटी सुन के चिपकू चाची मोटी आ जाएगी ना। तू चुप कर, तुम भी चुप करो। तुम्हें भाई खड़े खड़े क्या करो? जाओ ना। हाँ भाई, तू कहाँ चला? भाई जाओ, नजर रखो, उन दोनों को बात करने दो। चुप कर। तन्वी, तन्वी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। चाची ने अगर हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 बार पहले ही वो आ चुकी है, मुझे बोला है कि शादी के जोड़े में बदल लूं। प्लीज मुझे चेंज करना है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। चलो चले यहाँ से। क्या? हाँ तन्वी, चलो हम दोनों भाग चले यहाँ से। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में जो मेरे प्यार है उसे छिपाने की कोशिश करती हो। तुम अगर दुनिया से डरती हो पर मेरे लिए इंतजार करती हो, हर पल हर घड़ी मेरे लिए मरती हो, तुम जीती मरती हो। तन्वी प्लीज, चलो भाग के शादी कर ले। तन्वी प्लीज, तन्वी प्लीज। तन्वी देखो, तुम्हारी किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, दोनों किस्मत में यही लिखा है, मोहब्बत में। और मोहब्बत से बड़ी और किस्मत कुछ नहीं हो सकती। चलो तन्वी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, ये फिर वही बात, शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं, कैसे शादी नहीं कर सकती? मैं भी करवा के आता हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना बाहर खड़े रहो। देखो मोटी बहस, आज मुझे मत रोका। आज ना मैं ड्रैकुला बनके सबको खा जाऊंगा। हट जा, हट जा, हट जा। भाभी, आई मीन प्लीज, मेरे होने वाली भाभी, प्लीज भाई की बात मान जाओ, इनके साथ भाग जाओ, उसी में सबकी भलाई है। आपको पता नहीं, वो पवन चवन ना, वो हमेशा की तरह इस बार भाई को हरा दिया। प्लीज यार, पवन चवन एक नंबर का घटिया इंसान है। वो शादी, इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए और ऐसी बातें मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज। तभी यही एक मौका है जब सब कुछ हो सकता है। आज के बाद कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ तन्वी, आज हम एक आखिरी कोशिश कर ले तन्वी। आज हम खुद से लड़ सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन कल के बाद हम नहीं अपने आप से लड़ पाएंगे। दुनिया तो बहुत दूर की बात है। तन्वी प्लीज, तन्वी आज भाग चलो मेरे साथ। तन्वी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तन्वी प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश। लड़ना कहते हो ऋषि? ऐसे तुम लड़ना कहते हो? हम भाग गए तो चाचा चाची समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और जो मैंने राज अंकल से वादा किया था कि मैं पवन से ही शादी करूंगी, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे और तनु की शादी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, या मेरे और पवन की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो नहीं, बहुत गलत हो जाएगा। तन्वी, हम भागना बहुत जरूरी है। क्या तू ऋषि के साथ भाग रही है? ये ऋषि ना, मुझे पता ही था कि शादी के एंड टाइम पे ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया हाँ, कि मेरी दी को भगाओगे? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग की छोड़ो, चाची का क्या होगा? वो बेचारी तो जहर खा के मरी जाएगी। लोगों को क्या मुंह दिखाएगी वो? तुमने ऐसा सोचा कैसे कि मेरी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी बहन तुम्हारे साथ भागेगी? मेरा तो मन करे तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। अरे आप बोलो, सिर्फ मुझे भगाने की बात कर रहे हैं, भगा नहीं रहे। अच्छा तुम ये सब प्लीज मुंह तोड़ने की बात मत करो, वैसे इतनी प्रॉब्लम चली ऊपर से तुम। अच्छा ठीक है, तू कहती तो मैं इसका मुंह नहीं तोड़ती हूँ। वैसे भी आज इस लफंडर की शादी है, इसका मुंह तोड़ूंगी तो इसकी होने वाली दुल्हन नाराज हो जाएगी ना। तुमने ऐसा सोचा कैसे? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। छे, और दी तू ये ले जूस पी, पकड़। चाची ने भेजा है और अपनी कसम दी है, बोला है कि आज तुझे बहुत थकान होने वाली है, इसलिए तुझे जूस पीना है, तुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए है ना, तो जूस पी। और तुम दोनों, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम दोनों पे, पर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ। और ये बताओ मुझे पहले कि ये आइडिया किसका था? तेरा मेरा क्या कुछ? जब देखो बस एक दूसरे पे इल्जाम डालते रहते हो। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही? बैठ ना, तू बैठ, तू बस जूस पी। और तुम दोनों चलो यहाँ, चलो। मेरी बहन को भगाओगे ना? अबे ऐसे भगाओगे ना? भगाओगे? तो ऐसा करना बंद कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। एक तो तूने कहा भगाने के लिए, ऑफकोर्स आइडिया नहीं थी, फिर भी तन्वी को भगाता, उससे शादी करता, लेकिन तूने कहा शॉर्टकट है, मेरी बहन को भगा लो, तो मैंने कहा ठीक है भगा लेते। अब भगा ले तो हमें भगा रही है, अच्छा नहीं करती। हाँ भाई, ये तो डायनासोर की बात निकली यार। अरे यार, काश मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता, तो बता सकता ना कि इसी ने बोला था कि इसकी बहन को भगाना है। हाँ ले ली यार, तुम बात सुनिए, बकवास बंद करो। तन्वी भाई, अरे तन्वी,
बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं तन्वी। तुम्हें क्या लगता है? जूस में दवाई मिलाया, मतलब तुम्हें दवाई मिला के बेहोश कर दिया तन्वी को? हाँ नहीं, फिर मैं दी को बेहोश करके होश में लाऊंगी। ऋषि, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, पागलों की तरह तुम्हें चाहती है। तुम दी से जितना प्यार करते हो उससे कई ज्यादा दी तुमसे प्यार करती है। पर मैं जानती हूँ कि दुनिया के लिए सही करने के लिए वो अपने लिए गलत हो जाएगी। दी ने राज अंकल से जो वादा किया है उसे निभाने के लिए, चाची के साथ सही करने के लिए वो अपनी कुर्बानी दे देगी, पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। हमारी वो इडियट कजन तनु के लिए तो मैं उसे कुर्बानी नहीं देने दूंगी। और वैसे भी अगर दी होश में रहती तो तुम्हारे साथ नहीं आती, कभी भी नहीं आती। इसलिए मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं, तो मुझे दी को बेहोश करना पड़ा। और तुम भी तो बड़े शेर बनते रहते हो मेरी दी के सामने। दी के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हो। मेरी बहन जिसको गुस्सा करना तक नहीं आता, एक बार क्या चिल्ला के तुम्हें थोड़ा सा बोल देती है कि ऋषि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तो तुम चले जाते हो और एक कोने में बैठ के रोते रहते हो। इसलिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि तुम तो अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ, इसलिए मैंने कर दी। तुमने जो किया ना, ऐसा कोई नहीं करता मेरे लिए। ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू सो मच, तुम बहुत स्वीट हो यार। अब अगर एक और बार एहसान बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। वैसे ही पापा कहते थे कि वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है, जो हमारा दिल चाहता है। मुझे लगा कि यही सही है तो मैंने कर दिया। मेरी दी भी यही चाहती थी, उसका दिल भी यही चाहता है, बस वो डरती है। अब ये सब बातें छोड़ो, अब बस उसे भगाओ, उसके पहले कि पूरा घर यहाँ पे आ जाए। यार तुम तो बहुत तेज निकली यार। आज दिल कहता कि तुमसे दोस्ती कर लूं। बोलो, बनोगी मेरी दोस्त? तन्वी, तुम दोनों अंदर संभालो, मैं बाहर जाके संभालता हूँ। तन्वी देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भगा के लेके जा रहा हूँ। मतलब हम दोनों साथ में भाग रहे हैं, मत कहना तुम्हें बाद में नहीं बताया। ओके, आई लव यू लॉट। ओके, अब छोड़े। दरवाजा खोल बेटा। तैयार हो गई? तन्वी तैयार हो गई? अरे अंदर का, अरे तैयार हो गई है। आप मुझे बताइए, आपकी बेटी तैयार हुई है नहीं? हो रही है, हो जाएगी अभी। ये तो फिर अंदर क्यों जा रही है? जाके अपनी बेटी को तैयार कीजिए। हाँ, यहाँ के दी का दरवाजा क्यों बजा रही है आप? हाँ, वैसे ही अभी थोड़ी देर में बैंड बजने वाला है। हाँ? अरे शादी का बैंड बजने वाला है ना, आप आके तो दरवाजा ऐसे बजा रही है जैसे जैसे भूकंप आ गया हो। जाइए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तन्वी दी शादी के पहले भाग जाने वाली किसी के साथ, है कि नहीं? है ना? तो आप आके यहाँ क्यों मंडरा रही हैं? क्यों आप दी पे नजर रख रही हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ दी पे नजर रखने के लिए। अभी तो मेरे सामने, आगे का मुझे पता नहीं। मेरा मतलब ये है कि शादी के बाद जब वो दूल्हे के वहां जाएगी तो मुझे कैसे पता होगा आगे का? है ना? पॉइंट है ना? भाई 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 भाई, चंदन की टोकरी। अरे यार भाभी को ना वेन्यू के बाहर इसमें लेके चलते, किसी को पता भी नहीं लगेगा, सबको लगेगा फल है फूल है। हाँ, क्या बोलते हो? बोलो बोलो। तेरा दिमाग टोकरी ऐसा हो गया। अब समझा, अब भाभी का भार नहीं उठा सकते उस वजह से। हाँ, हम भारी नहीं है, भाभी का भार मैं कभी भी उठा लूं, जिंदगी भर उठा लूं, पर टोकरी फिट कैसे आएगी? स्टूपिड डफर इडियट। हाँ सॉरी भाई, अब कभी समझू कि ना टोकरी को इतना बड़ा क्यों लेके जाते हैं। पर भाई बाहर तीन खानदान खड़े हैं, एक तन्वी का, एक हमारा और एक पवन चवन का। भाई क्या करे, कैसे लेके जाए वेन्यू के बाहर? सोचो सोचो भाई, सोचो सोचो क्या करें क्या करें। हाँ, कारपेट। चल चलो। ये तुम दोनों नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? और दी कहाँ गई? दी? हाँ, दी कारपेट में है। दी को कारपेट में क्यों डाला? अरे तो और क्या करते, कारपेट में तो रैप किए। देखो मानते कि तुम मोटी हो, लेकिन इतनी मोटी भी नहीं हो कि तुम्हारी बहन तुम में छुप जाए और हम उनको भगा के लेके जा सकते ना। कारपेट में डाल दिया। हाँ। मेरी दी को संभाल के लेके जाना, अरे इसे दबाओ मत। दी का मैं बहुत ख्याल रखूंगा, अपने से ज्यादा। ठीक है, बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, ध्यान से उठाना, मेरी बहन है। देखो यार सुनो, ज्यादा लेक्चर मत दो, हमें पता है कब कहाँ क्या करना है। ठीक है, बस तुम एक बात ध्यान से दोनों मेरी, कि तुम्हें ना पवन के साथ मंडप में बैठा है, शादी का जोड़ा पहन के। किसकी? तन्वी की। और हाँ, घूंघट को लंबा रखना। और हाँ, एक बात और, पवन के साथ ना शादी मत कर लेना, वरना क्या होगा तुम्हारा पता है? वो तुम ना उसकी वो घिनौनी जैसी सलोनी है ना, सलोनी। अबे छेड़ना बंद कर, चल उठा, संभाल के उठा। तेरी भाभी बगले। पता है भाई, मेरी भाभी है, तभी तो मैं भगा के ले जा रहा हूँ।
मैं अपनी भाभी को भगा के ले जा रहा हूँ, आपके लिए, आपके साथ दे रहा हूँ। मुआज़म, मेरी बहन है, आराम से रखो, भाभी है। यहाँ अच्छा, हाथ रखो। हाँ, वेरी गुड। चलो चलो, जाओ जाओ, जो काम बोला तुम्हें वो करो। अरे तुम चुप करो। जाओ। ये कुलजीत को एक काम कहा करने के लिए, वो भी नहीं कर सकता एक टाइम पे। पता नहीं इस जन्म में खत्म करेगा या अगले जन्म में। कोई बात नहीं भरजाई, आ जाएगा। अरे पानी, वो जो सामग्री आ गई ना सारी, वो जो वहाँ पर आनी थी। मैंने कुलजीत को बोला है लाने के लिए, वो पता नहीं कहाँ चला गया। रानू आंटी आ गई, मतलब तन्वी अब अकेली होगी कमरे में। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? शुभ मुहूर्त होने ही वाला है, मंडप में चलिए, अपनी दुल्हन को बुला लीजिए। पानी, जाओ तुम जाकर के तन्वी को ले आओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। हाँ हाँ, अभी लेके आई। अरे पंडित जी, अब ये जा रही है तन्वी के पास। अब तन्वी से मुझे बात करनी है, मंडप में ही कर लूंगा, और इस बार ऐसी बात करूंगा कि वो बात करने के लायक भी नहीं रहेगी। फिर वो आहाना दरवाजे पे मिलेगी। अब इस बार आहाना ने फालतू की बकवास की ना, तो उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अरे ये क्या है? ये कारपेट है। वो तो मुझे भी पता है कि ये कारपेट है, लेकिन इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारी शादी है बेटा, तुम ये सब काम कर रहे हो? बेटा इसे रखो मत। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। अरे तुम इस तरह से क्यों चला? एकदम जैसे इसके अंदर कोई है। है ना भाई, है? कोई है? अमेरिका की खुशबू, ये हमारे अमेरिकन फ्रेंड से भेजा है। अमेरिकन। हाँ, अमेरिकन फ्रेंड से भेजा। एक्चुअली क्या ना, ये कारपेट हम दोनों के दिल के बहुत ज्यादा करीब है, हम दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इसके लिए, उस वजह से। बेटा क्या देख क्या रहे हो? जाओ जूस दो सबको, जाओ जाओ यहाँ से। चाची हम भी जाते हैं, जाके गेस्ट को सबको दिखाते हैं कि आपके लिए अमेरिका से गिफ्ट आए। भाई आपका दामाद भी अमेरिकन है? आपके लिए गिफ्ट आते हैं अमेरिका से। हाँ, हम जाए? हाँ, जाओ बेटा जाओ। लेकिन ये अमेरिकन कितने अच्छे होते हैं, इतने बड़े बड़े गिफ्ट भेजते हैं। ये तो इंडिया में ऐसा होता है कि लिफाफे में 21 रुपए दे देते हैं शादी में, और खाना 1000 का खा जाते हैं, टकार भी नहीं लेते, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ओके बाय। जाओ जाओ, लेकिन संभाल के ले जाना, गिराना नहीं। बिल्कुल भाई, चलो। किस सुंदर कारपेट है। हाय हाय, मैं मर जावा। आज कारपेट आई है, फिर कार आएगी, और फिर पेट। मेरा मतलब है मेरी नेहा का पेट ना। फिर होने वाला नाती होगा या नातिन। मुझे तो कितना इंतजार है उस दिन का।